हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाउ टू प्रैक्टिस फेस ड्राइंग एंड बेसिक थिंग्स। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं आइवरी शीट और कलर पेंसिल। तो किस तरीके से दोस्तों आपको देखिए शुरू करना है फेस ड्राइंग। तो फेस ड्राइंग यहाँ पर हम करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू लूमिस मेथड। तो आप स्क्रिबलिंग मेथड के अकॉर्डिंग इस तरीके से दोस्तों सर्कल शेप की धीरे 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 करते हुए आप सर्कल शेप को जो है अटैम्प्ट कीजिए। मैटर नहीं करता है कि आपकी कितनी सारी लाइन्स उसमें जो है बन रही हैं, बट आपका मेन फोकस जो होना चाहिए दोस्तों वो होना चाहिए कि आप बस सर्कुलर शेप को प्रैक्टिस करें, उसको वर्टिकली इस तरीके से डिवाइड करें एंड देन उसको लूमिस मेथड के अकॉर्डिंग, यानी कि अब हम इसमें क्या करेंगे, बेसिकली अपना एक स्क्वायर अटैम्प्ट करेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा स्क्वायर अब जो है इसके अंदर हम अटैम्प्ट करने वाले हैं। और स्क्वायर अटैम्प्ट करने के बाद इसको जो हम अब हाफ इस तरीके से डिवाइड कर देंगे। लाइनों को थोड़ा सा डार्क करते हुए चलेंगे ताकि चीज़ हमारी दिखने में सही लगे। और अब बीच में से इस तरीके से हाफ डिवाइड कर देने के बाद जितना इक्वली डिवाइड ये जो हमने स्क्वायर किया है इतना ही अब हम चिन्ह के लिए दोस्तों मार्क कर लेंगे। ये देखिए सेम एज इट इज़ हमने मार्क कर लिया। और मार्क कर लेने के बाद अब इसको जो है ये हमारी चिन्ह का काम करेगा, इसको इस तरीके से हम ज्वाइन कर देंगे। तो जो दोस्त मेरे लूमिस मेथड के अकॉर्डिंग फेस बनाना जानते हैं वो लोग अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। बाकी जो मेरे नए बिगिनर दोस्त हैं वो मेरी जो है डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लूमिस मेथड का अकॉर्डिंग फेस को बनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए अब इस तरीके से हमने जो है फेस को अटैम्प्ट कर लिया है आउटर शेप को। और इस तरीके से आईब्रो लाइन और नोज़ लाइन के बीच में हम ईयर्स को अटैम्प्ट कर लेंगे। तो बेसिकली यहाँ दोस्तों मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से रैंडमली जब मेरा टाइम पास नहीं होता है या मैं जब बोर हो रहा होता हूँ तो मैं कैसे जो है अपनी बेसिक प्रैक्टिस को जो है शीट के ऊपर इम्प्रूव करता हूँ। यानी कि आप भी दोस्तों अपने खाली टाइम में अपनी बेसिक स्किल्स को, जिस चीज़ को में आपको इंटरेस्ट हो उस चीज़ को किस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं, उस स्किल के बारे में दोस्तों बेसिकली मैंने ये वीडियो बनाया है कि आप लोग जब घर पे बैठे बैठे अपना टाइम पास करना चाहते हैं, कई बार आप अपनी रेगुलर प्रैक्टिस से बोर हो जाते हैं, तो किस तरीके से आप इस तरीके से प्रैक्टिस करके अपना जो है टाइम अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं और बढ़िया तरीके से अपनी इम्प्रूवमेंट को बना सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमने जो है यहाँ पर एक बेसिकली फेस का एक ढांचा बना लिया है दोस्तों। और ये फेस का जो स्ट्रक्चर बना लेने के बाद अब इसमें जैसे मेरा मन करा जैसे एक मास्क जो है मैं पहनाऊँ आज फेस को। तो ये देखिए अब डिफरेंट पेंसिल हम जो है कलर पेंसिल यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम जो है मास्क इसमें बना लेंगे। अब जैसे ये आईब्रो की लाइन होती है दोस्तों, तो इसके लगभग थोड़ा सा नीचे हम जो है इस तरीके से अपनी आइज़ की जो शेप है, बेसिकली इसका हाफ और इसका हाफ, ये हमने इस तरीके से लाइनिंग बना ली है आइज़ की। और इसके ऊपर हम जो है अब मास्क को इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। शेप आप कुछ भी ले सकते हैं दोस्तों, आजकल तो डिफरेंट तरीके के मास्क आने लग गए हैं मार्केट में। लेकिन यहाँ मैंने अपने तरीके से सिर्फ एक ब्लू कलर पेंसिल लेकर के ये शो किया है कि इस बंदे ने जो है वो मास्क पहना हुआ है। तो इस तरीके से हम इसको शो कर रहे हैं। ये एक तरीका है दोस्तों बस अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने का और डेली बाय डेली नई नई चीज़ों को अटैम्प्ट करके अपने आप को फील कराने का कि भाई आप आर्ट फील्ड में हैं। तो डेली इंटरेस्टिंग कुछ ना कुछ आप करते रहें और इससे आपका भी जो है दोस्तों मन लगा रहेगा फील्ड में। तो जो मेरे बिगिनर दोस्त हैं मैं उनके लिए ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप लोग कभी भी अपनी प्रैक्टिसों के बोर ना हो, आप उसको नए तरीके से जो है हमेशा ट्राई करते रहिए और कुछ ना कुछ नई चीज़ें बनाते रहिए। अब इस तरीके से ऊपर फोरहेड की लाइन के लिए यहाँ पर मैंने ये दिखाया कि भाई जैसे कि इसने कोई कपड़ा है वो पहना हुआ है अपने माथे के ऊपर, तो ये हमने इस तरीके से उसकी मार्किंग कर ली है। और इस तरीके से अब इसमें जो बाकी चीज़ें हमारी बचेंगी उनको हम धीरे धीरे जो है डार्क करते हुए चलेंगे और बस कोशिश करेंगे कि अपने हमारी जो प्रैक्टिस है वो मेंटेन रहे, बनी रहे बढ़िया तरीके से। और इसी के बिहाफ पे दोस्तों आपकी जो है एक फेस की प्रैक्टिस भी पूरी हो जाएगी कि आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा कि किस तरीके से आप लोग बेसिक प्रैक्टिस में लाइक जो आपकी छोटी छोटी स्केच फाइल्स होती हैं, जो मेरे बिगिनर आर्टिस्ट होंगे या जो आप मॉडरेट लेवल पे आ चुके हैं, अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, आप एक छोटी सी दोस्तों फाइल ज़रूर ख़रीद लें जिसमें कि आप कहीं भी कभी कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं या घर पे बैठे हैं या किसी रिलेटिव के घर पे गए हैं, टाइम पास नहीं हो पा रहा है, तो आप जो है खाली टाइम में इस तरीके से की प्रैक्टिस को करके बहुत बढ़िया जो अपनी स्केच फाइल को फील करा सकते हैं और अपने आप को जो है अपने ये फील करा सकते हैं कि किस तरीके से आप बेसिक प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब इसमें जो हम आइज़ों को दोस्तों इस तरीके से बना लेंगे।
आइज़ बना लेने के बाद, बाकी आईब्रो बना लेने के बाद, तो इसमें एक फ़ील आ जाएगा बेसिकली कि भाई हाँ, हमने एक फेस प्रैक्टिस किया है। और प्रैक्टिस के नाम पे हम जो है इस तरीके से अपने पेंसिल का जो चलाने का तरीका है, कहीं ना कहीं दोस्तों वो हम इम्प्रूव कर रहे हैं। यानी कि आप लोग जब भी कोई मेथड प्रैक्टिस करते हैं और उसमें डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई करनी शुरू कर देते हैं, तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप अपने स्किल्स को ही इम्प्रूव करते हैं। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आप फील्ड में हैं, आर्ट फील्ड में है या डिज़ाइनिंग फील्ड में है, तो डिज़ाइन या दोस्तों कोई भी नई चीज़ क्रिएट जब तक नहीं हो सकती है जब तक आप एक ही प्रैक्टिस को बार बार ना करें। जैसे कि सिंपल सी बात है दोस्तों, ये कोट बहुत फेमस भी है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये जायज़ भी है और ये बहुत ज़रूरी भी है। यानी कि ये बिल्कुल फैक्ट है दोस्तों, जब आप एक ही चीज़ की प्रैक्टिस बार बार कर चुके होते हैं तो आपका दिमाग उसको एक नए लेवल पे ले जाता है। आप उसमें नई नई चीज़ें ढूंढनी शुरू कर देते हैं, नई नई चीज़ें बनानी शुरू कर देते हैं। वो एक चीज़ ही आपको जो है बहुत सारे आइडियाज़ दे देती है चीज़ों को करने के। तो मैं आपसे दोस्तों यही रिकमेंड करूँगा आपको और यही सजेशन दूँगा कि आप लोग भी कभी भी बोर ना हो अपनी प्रैक्टिस से। एक ही प्रैक्टिस को बार बार करने से आपकी बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव होंगी और आपके बेसिक स्किल्स अगर इम्प्रूव हो गए तो दोस्तों फील्ड में आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होगी। क्योंकि देखिए, पेंटिंग बनाना सिर्फ कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। बेसिक बात ये है कि आप जितना ज़्यादा बेसिक्स पे काम करते हैं, आपकी नॉलेज उतनी अच्छी बढ़ती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना ज़्यादा हाई हो जाता है। कोई भी चीज़ आपको मुश्किल नहीं लगती है। हर चीज़ को आपका देखने का जो नज़रिया है वो शेप्स के थ्रू हो जाता है कि आप जो भी चीज़ देखते हैं उसको ये सोचने लग जाते हैं कि कैसे मैं इसको अटैम्प्ट करूँगा अगर मैं इसको बनाऊँ अपनी शीट पे। तो बेसिक शेप्स ही दोस्तों आपके हर जगह है। आप बेसिक शेप्स से ही जो है घिरे हुए हैं। तो आप कभी भी बेसिक शेप्स को ना भूलें, शेप्स के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करते रहें। फेसेस की, अदर ऑब्जेक्ट्स की, कुछ ना कुछ बनाते ज़रूर रहें। अब जैसे यहाँ पर मैं जो है डिफरेंट फेस बनाने वाला हूँ, जैसे ये मास्क के साथ है। मान लो अगर आप, जैसे आजकल का टाइम दोस्तों बियर्ड का है, तो बियर्ड जो है काफ़ी ज़्यादा एक लुक अच्छा लाती है फेस पे। तो आप जो है सेम Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion, even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being. फेस की शेप को इस तरीके से
अटैम्प्ट कर सकते हैं कि हमने नीचे ओवल बना दिया और ये शो कर दिया कि भाई इसकी गर्दन एक यहीं तक है, या फिर कह सकते हैं कि भाई ये गर्दन के नाम पे हमने एक कोई ऑब्जेक्ट बना दिया है। तो जिस तरीके से हम ओवल के थ्रू दोस्तों बहुत सारी शेप्स बनाते थे, उसी तरीके से मैंने इस शेप को जो है फेस की शेप को ट्रीट किया है। तो ये देखिए, कोई भी कप ऑफ ग्लास आप इस तरीके से जो है अटैम्प्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पूरा फेस ही एक तरीके से कप की ग्लास में है, तो हम उसको उस तरीके से इमेजिन करके बना सकते हैं। हल्का फुल्का शेड ज़रूर करें ताकि ऑब्जेक्ट जो है दिखने में बढ़िया लगे। नीचे एक और राउंड शेप अगर मैं ले लूँ तो और नीचे उसको इतनी सी लाइन में शो करूँ, तो ये देखिए आप देख सकते हैं कि कैसे एक छोटा सा जो है सिलेंड्रिकल पार्ट भी जो है इसका नज़र आ रहा है। तो ऐसा आप फील कर सकते हैं कि भाई ऊपर वाला एरिया मैग्नेटिक है, नीचे वाला मैग्नेटिक है और वो फेस जो है उठा हुआ है ऊपर की तरफ। और जैसे आजकल VR जो हम लगा लेते हैं अपने आँखों पे, तो इस तरीके से आप जो है प्रैक्टिस VR हमने लगा दिया फेस पे, नीचे की तरफ शेप दे करके चीज़ों को अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली दोस्तों मेरा आपसे जो कहना है वो ये है कि ये तो चलो मेरी सोच हो गई है, लेकिन आपके भी दिमाग में अगर कुछ आइडियाज़ आते हों, जो भी चीज़ आप अटैम्प्ट करना चाहते हो, तो हेजिटेट ना हो करके दोस्तों आप ज़रूर अटैम्प्ट करें। दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि भाई जो आप अटैम्प्ट नहीं कर सकते। आर्ट में फ्रीडम है हर चीज़ को करने की, हर चीज़ को प्रैक्टिस को अटैम्प्ट करने की। तो बस आप कोशिश करते जाएँ, प्रैक्टिस करते जाएँ, डिफरेंट आइडियाज़ बनाते जाएँ। आपको आइडियाज़ मिलते रहेंगे, आपकी क्रिएटिविटी इंप्रूव होती रहेगी। बस आप काम करते रहें दोस्तों। और मैं भी दोस्तों जो है कोशिश करूँगा कि आने वाले वीडियोस में और आने वाले टाइम में मैं आपकी जो है और भी ज़्यादा हेल्प कर सकूँ, बेसिक स्केचिंग से लेकर के और भी जो रियलिस्टिक ड्राइंग होती है उस तरीके से। तो इस तरीके से आप दोस्तों प्रैक्टिस करते रहें, कुछ ना कुछ चीज़ इसमें बनाते रहें, देख के करते रहें। आई होप दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।